साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? नियमित जनगणना की शुरुआत भारत देश में 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? यानी कि किस वर्ष को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1951 को। एक है साथियों महान विभाजक और एक है लघु विभाजक। तो महान विभाजक जो है ये है 1921 और लघु विभाजक 1951 है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद। तो साथियों, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद जो है आर्टिकल 246 यानी कि अनुच्छेद 246 जो है जनगणना से संबंधित है। अगला विषय है, ये अगला प्रश्न है, जनगणना विषय है। जनगणना यानी कि किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों, जनगणना जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और ये संघ सूची में आता है। अगला प्रश्न है, जनगणना की अवधि। जनगणना कितने वर्षों के बाद कराई जाती है? तो साथियों, जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर कराई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना यानी कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन जो है साथियों ये डेमोग्राफी यानी कि जनांकिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का क्रम। 2011 की जनगणना भारत में जितनी भी जनगणना हुई थी उसका कौन सा क्रम था? तो साथियों, देश की 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो साथियों, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, जिसमें कुल 29 प्रश्न थे। जनगणना का शुभंकर। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपाल स्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। अगला प्रश्न है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार साथियों जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़ जो है भारत की कुल जनसंख्या है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग यानी कि विश्व में भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ जो कि पूरी जनसंख्या का भारत की पूरी जनसंख्या का 51.47% है। महिला की जनसंख्या जो है साथियों 58.75 करोड़ जो कि 48.53% है पूरे भारत के जनसंख्या का। दशकी यानी कि वार्षिक वृद्धि दर 17.7% और 1.6%। दशकी वृद्धि दर जो है साथियों 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%।
लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर, यानी कि 1000 पुरुष हैं और 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष के बच्चे काउंट किए जाते हैं, जिनका लिंगानुपात 919 है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का 879। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, यानी कि अभी हम राज्य का देखें, अब केंद्र शासित प्रदेश का देख रहे हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात जो हो जाएगा वो होगा पुदुचेरी, और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़। इस समय अभी जनगणना हुई नहीं है, अभी काफ़ी बढ़ गया है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली की है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता केरल, 94% लोग यहाँ के साक्षर हैं। न्यूनतम साक्षरता जो है बिहार की है, 61.8% सिर्फ पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार की है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो है लक्षद्वीप में है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाड़े, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। साथियों, इस प्रकार हम जनगणना यानी कि सेंसस से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स की रिवीजन कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।